आगे अब देखो ये सवाल है हमारे सामने एग्जाम में, मान लो ये सवाल आ गया कि सर एक्स इज रेजिडेंट है 26-27 का इनकम है और इस हिसाब से, और कुछ नहीं बोल रहा। तो अब ऐसा सवाल जब आएगा तो आपको इनकम टैक्स तो निकालना ही है, लेकिन अब आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लग रही है? प्रॉब्लम ये लग रही है कि सर नए वाले रेट से करें कि पुराने वाले रेट से करें, कुछ नहीं बता रहा। तो जब सवाल में कुछ भी ना बोला जाए, कुछ भी ना बोला जाए, तो ऑलवेज लॉ कहता है कि वो ऑलवेज बाय डिफॉल्ट आपको न्यू वाला मानना है। तो यानी अगर सवाल में कोई बात नहीं कर रहा तो आपको कौन से वाला रेट लेके चलना है? नए वाला लेके चलना है। कौन से वाला रेट लेके चलना है सर? नए वाला रेट लेके चलना है। समझ में आई बात आपको? तो यहाँ पे नए वाला इनकम को थोड़ा सा बदला जाएगा मेरी तरफ से, और इनकम को क्या बदला जाएगा ताकि आपका एग्जाम्पल एक धुरंधर एक नई वाले का एग्जाम्पल का करा दें। इसको काट देते हैं, इसको इनकम को काट देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं 12,20,000। ठीक है ना, 12,20,000। तो आपको सीधा सीधा मैंने टोटल चार्जेबल टू टैक्स 12,20,000 दे दिया। अब वो वाला नहीं करना होगा, सीधा टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। अब कुछ बातें टैक्स लाइबिलिटी पे आ जाते हैं। और किससे निकालूंगा मैं? नए से। टैक्स लाइबिलिटी किससे? न्यू रिज्यूम से। समझे ना मैंने क्या बोला? जब कुछ ना बोला जाए तो नए से निकालोगे। अब आ जाते हैं नए, क्या कहता है? अप टू 4 लाख तक जीरो रहेगा। नेक्स्ट 4 लाख तक आपका कितने रहेगा? 5% रहेगा। चलो एक कॉलम और क्रिएट कर लेते हैं परसेंटेज वाला। 4 लाख कितने? 5% रहेगा, 20,000 रुपीज। नेक्स्ट 4 लाख, देखो 12 लाख का हिसाब हो गया, 10% यानी 40,000 रुपीज। अब 12,20,000 था, 12 का हिसाब हो गया तो बचा बैलेंस कितना लिखूं? कमेंट में बताओ फटाफट, बताओ बैलेंस कितना लिखूं? कमेंट में बताओ कौन बच्चा हिसाब किताब लगा रहा है, कमेंट में बताओ बैलेंस कितने लिखूं? टैक्स लाइबिलिटी ओल्ड वाले में 273 होगा, देख लेते हैं अभी। ओल्ड वाले में 273 देख लेते हैं। पहले बताओ यहाँ पे बैलेंस कितने लिखूं मैं? अगर आप देख रहे हैं तो बैलेंस बताओ। ₹20,000, बिल्कुल सही, 20,000 बैलेंस। अब इस 20,000 रुपए के ऊपर लगेगा 15%, जो कि होता है 3,000। तो टैक्स लाइबिलिटी जो बन गया वो बन गया 2, 20, 60, 63,000। अब रूल क्या कहता है? क्या यहाँ पे 87A रिवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या रिवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इसकी इनकम कितनी है? 12,20,000 है। क्या इसे रिवेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? 20,000 सभी बच्चों ने बताया, वेरी वेरी गुड। क्या इसे रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? इशिता ने भी बताया 20,000। नो, नितिन का कहना है सर रिबेट नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही, नो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि सर 12 लाख से इनकम एक्सीड हो गया तो रिबेट नहीं मिलेगा। तो आपने एक नोटिस करा, जिसकी इनकम 12 लाख से ऊपर है उसका कोई बेनिफिट ही नहीं है, 12 लाख से कम वाले इनकम वाले का बेनिफिट होगा। ठीक है ना? लेकिन ये क्या हुआ, मान लिया जाए मेरी इनकम तो कितनी है? 12,20,000। मेरी इनकम कितनी है? 12,20,000। यानी मैं ऐसा क्या करता कि मैं टैक्स का सरकार को देना ही नहीं पड़ता। तो आप ऐसा करते ना कि इसमें से 20,000 की अगर आपकी कमाई नहीं हुई रही होती तो आपको सरकार को टैक्स नहीं देना होता। लेकिन ये क्या, मेरी कमाई बढ़ गई किससे? 20,000 से, और टैक्स किससे बढ़ गया मेरा? 63,000 से। समझ रहे हो बात? मेरी कमाई बढ़ गई किससे? 20,000 से, और टैक्स किससे बढ़ गया मेरा? 30,000 से। तो सर ऐसा जब सिचुएशन क्रिएट होता है ना कि इनकम बढ़ी उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया, तो मिलता है मार्जिनल रिलीफ। तो मिलता है मार्जिनल रिलीफ। तो सरकार कहता है मात्र आप 20,000 तक ही टैक्स दो, 63 बन रहा है छोड़ दो, तो 20 ही टैक्स मांगेगा सरकार। जितना इनकम बढ़ा वही दे दो बस हमें टैक्स, आप इसे फेंको मत, इस पैसे को मुझे ही दे दो आप। तो 20 ही टैक्स दे दो, तो 20 ही टैक्स दूंगा तो मार्जिनल रिलीफ कितना मिलेगा? 63 में मैं सिर्फ 20 ही टैक्स देने वाला हूं, तो मुझे 43,000 रुपए का मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगा, और मेरा टैक्स लाइबिलिटी बनेगा 20,000। और प्लस बोलेगा बच्चों को तो पढ़ा दो यार, इतने पैसे कमा रहे हो, 4% दे दो, दैट इज 800 रुपए, और ये हो जाएगा 4 दूनी 800, 20,800 रुपए हमें सरकार को टैक्स देना पड़ेगा।
बात आई समझ में? आई बात समझ में? देखिए मार्जिनल मिलेगा बिल्कुल। देखिए आपको, देखो क्योंकि कई सारी चीजें होती है, लॉ की चीजें जब मैं पढ़ के बताऊंगा तो समझ में नहीं आती क्या बोल रहा है यार, बोलना क्या चाह रहा है। लेकिन उसी को मैंने एक एक एग्जांपल लेके थोड़ी थोड़ी बातें बताता गया। अब आप जब बुक खरीदोगे तो उस केस के अंदर आपको सब समझ में आएगा। क्लियर है? सभी बच्चे बता दीजिए क्लियर है? इसको दोनों से करेंगे 15,30,000। सर मार्जिनल रिलीफ वाला दोबारा बता दीजिए सर। फाइनली अब जाकर समझ आया। ओके, मार्जिनल रिलीफ वाला दोबारा देखिए। मार्जिनल रिलीफ कब लगता है? आप ये सोचिएगा, आपकी सरकार, देखो आप आराम से टेंशन फ्री बैठे हो और सोच रहे हो 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, नहीं लगेगा टैक्स। आपने तो ये दिमाग में लगा रखा है न्यू में 12 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा। आपकी इनकम हो गई 12,20,000, तो जो 87A का रिबेट आपको मिलना था वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? मान लेते हैं, लेट सपोज, चलो और समझाने के लिए मैं आपकी बात कर लेता हूं। अगर आपकी इनकम 12, अरे यार ये कहां चला गया, ये थोड़ा सा ना प्रीवियस लेयर, बॉटम लेयर, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि आपकी इनकम होती 12 लाख ही, आपकी इनकम 12 लाख होती, नेट 12 लाख। तो आप क्या कहते हैं सर? अप टू 4 लाख। नई रिज्यूम के हिसाब से चल रहे हैं तो 5% नहीं होता, 0 होता। और जो इसके बाद जो अगला 4 लाख होता है, नेक्स्ट 4 लाख, तो उस पर 5% लगता। तो आप बोलते हैं सर 20,000 रुपए लग रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो होता आपका, नेक्स्ट 4 लाख, तो उस पर लगता आपका अगेन 10%, जो कि होता कितना? 40,000। तो आपकी इनकम 12,000 है, तो टोटल इनकम कितनी बन रही है आपकी? 60,000। और 87A में सरकार ने रिबेट भी मैक्सिमम कितना दे रखा है? 60,000। तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन जाती? 0। यानी आपको सरकार को पैसे देने ही नहीं थे। लेकिन क्योंकि आपकी इनकम 12 लाख नहीं है, अब आपकी इनकम मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,20,000 हो गया है, तो आप क्या बोलोगे? यार मेरी 20,000 से इनकम बढ़ गई। लेकिन आप इधर ध्यान दो, 20,000 से इनकम बढ़ गई, लेकिन आप यहां से यहां तक सोचो, आपकी लाइबिलिटी कितनी बढ़ गई? 63,000। यानी यार मेरी 20,000 इनकम हो गई है एक्स्ट्रा, तो मेरे से गलती हो गई कि मैं सरकार को 63,000 रुपए भुगतूंगा टैक्स। समझो बात को। तो यहां पे सरकार रूल लेके आई मार्जिनल रिलीफ का, कि हम आपको ऐसे दुख तो नहीं देने वाले हम आपको कि आपकी इनकम बढ़ी 10,000 और टैक्स आपसे ज्यादा ले लें। तो अगर सरकार बोलती नहीं तुम्हें 63 टैक्स देना होगा, तो मैं तो इस 20,000 को फाड़ फूड़ के इधर इधर फेंक देता, बोलता मेरी इनकम ही नहीं है 20,000, जा मेरी इनकम ही नहीं है 20,000। जो मेरे को दे भी रहा होता 20,000 रुपए, मैं देख लेता 12 बन गए 20,000, मैंने तू ऐश कर, तू ही रख, मेरे को मत दे, मैं अपनी इनकम कंसीडर ही नहीं करवाता। तो सरकार ने बोला यार इससे तो हमारा ही नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने बोला कि अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। यानी आपकी इनकम बढ़ी 12,20,000 और टैक्स बन रहा है 63, तो आपको 43,000 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो उसे बोला गया मार्जिनल रिलीफ। रिलीफ मतलब बेनिफिट। तो 43,000 माइनस करके आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी अब 20,000 ही बनेगी, और 20,000 पे आपको सेस तो देना पड़ेगा 800, और 20,800 रुपए का आपने क्या करा? सरकार को सेस दे दिया। ये कॉन्सेप्ट निकल के आया हमारा मार्जिनल रिलीफ का। मान लेते हैं, सपोज करो इसका इनकम बनता, सपोज करो इसका टैक्स जो बनता, इसी के साथ एक और इनकम कर लेता हूं मैं, इसका सपोज करो कि होता 13 लाख रुपए। तो 13 लाख होता तो हमारा क्या सिनेरियो बनता कि अप टू 4 लाख लेते 0, नेक्स्ट 4 लाख लेते 20,000, नेक्स्ट 4 लाख लेते आप, मतलब कि 10% 40,000, और अब बैलेंस जो बनता आपका, वो बैलेंस बनता 1 लाख पे, फिर 15% होता तो 15,000। तो आप बोलते यार आपका टैक्स लाइबिलिटी जो बढ़ा है वो 40, 60, 75,000 रुपए हो गए। लेकिन आपका इनकम जो है वो तो 1 लाख बना है। तो अब आप नहीं बचोगे, अब आपको हम मार्जिनल रिलीफ नहीं देंगे। टैक्स लाइबिलिटी कितनी बढ़ी? आपकी 75,000 रुपए बनी, और इनकम कितना बढ़ा? सिर्फ 1 लाख। तो यानी लाइबिलिटी से ज्यादा है इनकम, तो मार्जिनल रिलीफ का फंडा खत्म। अब आप पूरा इस पे टैक्स दो, चुपचाप टैक्स दो।
कब मार्जिनल रिलीफ का फंड आ जाता है? जब आपका इनकम जितना बढ़ा उससे ज्यादा टैक्स बढ़ गया है, तो आप इनकम को लेना ही नहीं चाहोगे, तो इसलिए सरकार ने मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट दिया है। क्या समझ में आया? हाँ बिल्कुल, जितना एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी नहीं, मतलब जितना एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है उसी को माइनस कर देंगे, नहीं जितना एक्स्ट्रा टैक्स लायबिलिटी आ रहा है उसको माइनस करेंगे, ऐसे बोलो आप। बताओ, आप समझ में नहीं आया? किसी को बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? फाइनली जाकर समझ में आ गया। मार्जिनल रिलीफ, ऋषिता शर्मा का था डाउट, बताइए। मैंने तो 3 एग्जाम्पल ले लिया, भले ही 1 घंटा लग जाए, मैं कुछ सबको आगे ना लेके चलूं, मुझे 2 घंटे 3 घंटे एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए आगे चल के क्लासेस में, संडे लगाना पड़ जाए, मैं ओके हूं भाई, लेकिन मेन मुद्दा है समझ में। इसलिए मैं हर बच्चे को बोलता हूँ लाइव क्लास में आओ और आप पूरी डाउट खत्म करो। आपके पेरेंट्स ने आपको सिर्फ पढ़ने के लिए दिया है समय, और ये सारी चीजें ना कोई नहीं बताएगा आपको। जब जॉब में जाओगे ना तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, तभी आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है और ये काम आएगा। क्लियर हो गया सबको? ऋषभ सर ने बोला सर अब क्लियर हो गया, ओके चलो। तो हमने यहां तक देखा रिबेट को नए और पुराने दोनों के टैक्स के निकाल लिए हमने, लेकिन अब यहां पे एक सवाल ये आ जाता है, ठीक है, इस सवाल को हम दे देते हैं आपको होमवर्क के अंदर, कर लेंगे। अब यहां पे कहता है एक वर्ड सी ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट, ऑप्ट आउट का मतलब क्या होता है? ऑप्ट आउट का मतलब होता है सिंपल सी बात कि आप इसको नहीं लेना चाहते, यानी ये जो सेक्शन है वो न्यू वाला है। ये सेक्शन कौन सा है? न्यू वाला। तो अगर आपने इस सेक्शन को ऑप्ट आउट कर लिया तो यानी आप नए वाले में नहीं जाने का मन कर रहा, तो इसका मतलब पहले पॉइंट में आपको टैक्स निकालना है एज पर ओल्ड के हिसाब से। ऑप्ट आउट का मतलब आपने इसको छोड़ दिया, मतलब ऑप्ट आउट का मतलब, एक मिनट, ऑप्ट आउट का मतलब ले लिया होता है, ले लिया तो आपको न्यू में ही जाना पड़ेगा, मेरे से बाय मिस्टेक हो गया। ऑप्ट आउट फ्रॉम दिस सेक्शन, मैं दिस सेक्शन फ्रॉम सेक्शन ये, और शी डज नॉट ऑप्ट आउट। ऑप्ट आउट मतलब छोड़ना होता है, छोड़ना होता है। तो इसने ये छोड़ दिया और इसके हिसाब से ओल्ड में बिल्कुल सही चल रहा था। यहां पे डज नॉट ऑप्ट आउट, इसने बोला कि इस सेक्शन को हम छोड़ना नहीं चाहते, तो इस वाले पॉइंट में आपको न्यू से निकालना पड़ेगा, समझे? ठीक है, तो ये होमवर्क में रहेगा, होमवर्क में करेंगे। इनकम कितनी दे रखी है? 15,30,000 रुपए। आ जाओ, अब मजेदार क्वेश्चन यहां से भी स्टार्ट होगा आपका। अब स्पेशल इनकम में पंगा आ गया यार, इतना पंगा, पंगा ही पंगा। कहता है क्वेश्चन में कि आपकी जो इनकम है वो 4,70,000 है, इंक्लूड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, रेफर टू सेक्शन 111, 30,000 रुपीज। अब मैं एक यहां छोटा सा चार्ट बना देता हूं, फिर यहां ओल्ड और फिर नीचे न्यू, दोनों से करके दिखाना है ना। पहले ओल्ड से हो जाएगा इतने में, फिर न्यू से। यहां देखो चार्ट, मैं कैपिटल गेन की बात करूं, कैपिटल गेन, कैपिटल गेन का ही बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट आ जाता है और जो बच्चे परेशान हो जाते हैं। यहां पे कैपिटल गेन में ना, कैपिटल गेन क्या होता है हमारा, अभी तो बहुत डिटेल में नहीं, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है जिसके अंदर हम 10 से 12 क्लासेस लेंगे सिर्फ कैपिटल गेन को समझने के लिए। अभी छोटा सा ओवरव्यू देता हूं कि कोई भी एसेट्स आप बेच देते हो महंगे में, तो जो उससे प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल गेन कहते हैं। मान लेते हैं मैंने मकान खरीदा 5 लाख का, बेच दिया 7 लाख का, तो 2 लाख का फायदा हुआ, तो वो जो हेड टैक्सेबल होगा वो कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा। तो कैपिटल गेन के अंदर जब टैक्सेबल होता है तो यहां पे सरकार बोलती है भाई जो ये आपने फायदा कमाया है उस मकान में कितने लंबे समय के बाद आपने बेचा या कम समय। तो यहां पे 2 तरीके के होते हैं कैपिटल गेन, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन अलग अलग है, जब चैप्टर करेंगे तो देख लेंगे। तो हमने जो मुनाफा कमाया है किसी एसेट्स को बेच के, तो अपने पास लंबे समय तक रखने के बाद बेचा है तो फिर लॉन्ग टर्म में चला जाएगा, अपने पास लंबे समय तक रखा नहीं, कम पे बेचा है तो शॉर्ट टर्म। बेसिकली 1 साल समझ लो, 1 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म में। कब कई जगह पे नहीं होता, हम अभी भी बात कर रहे हैं कि इसको मैं अभी यही कहूँ ना, इनकम टैक्स के अंदर ना मेरा मन करता है कि यहां समझाऊं, यहां समझाने लगूंगा फिर वो कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो कई चीजें हमें थोड़ा अधूरा अधूरा भी बीच बीच में लेके चलना पड़ेगा।
अगर आप लॉन्ग टर्म में हो तो यहां पे दो तरीके का होता है, एक शेयर्स वाला होगा अगर शॉर्ट टर्म में हो, और एक इसके अदर होगा। लॉन्ग टर्म मैंने बोल दिया अदर्स। शेयर्स वाले का जो है अगर है तो इसके ऊपर सरकार ने बोला भैया 20% टैक्स लगेगा, यानी ये स्पेशल रेट हो गया। अदर वाला अगर हुआ तो सरकार ने बोला, अदर वाले पे सरकार कहती है कि इसके ऊपर कोई स्पेशल रेट नहीं होगा, इस पे स्लैब रेट लगेगा, स्लैब रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म के केस में भी दो हो सकता है हमारा। लॉन्ग टर्म के केस में सरकार ने कहा कि अगर आपका शेयर से हुआ है, अगर आपका किससे हुआ है, शेयर से हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में इसके ऊपर लगेगा 12.5%, 12.5%। लेकिन आपको अप टू 1,25,000 रुपए तक अगर इनकम होती है तो इस कैपिटल गेन से उसे माफ कर देंगे। उसके बाद जो बचेगा, सपोज करो मेरा 2 लाख रुपए का अगर इस शेयर से हुआ तो 12% टैक्स तो 12.5% लगेगा, लेकिन 2 लाख पे नहीं लगेगा। पहले 1,25,000 हटा देंगे, बाकी जो 75,000 बचेगा उस पे लगेगा। ठीक है, अगर मेरी इनकम होती है 70,000 रुपए शेयर से बेचने के बाद लंबे समय में, तो मेरा टैक्स तो 12.5% देना था, क्योंकि सरकार ने 2.5 लाख रुपए तक यहाँ पे छूट दे रखी है, तो हमें टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। आगे आ जाते हैं। इसके बाद अदर, अदर में मकान, सोना, चांदी ये सब आप बेचते हो तो उसको अदर में रख देते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एक्स्ट्रा। तो इसमें बोला गया कि भैया इसके ऊपर जो लगेगा वो लगेगा 12.5%। इस वाले का सेक्शन मकान वगैरह का 112 है, इस वाले का सेक्शन 112 ए है, और इस वाले का सेक्शन 111 ए है, और इस वाले का सेक्शन 111 है। ऐसे कुछ सेक्शन उन्होंने बनाया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर स्पेशल रेट वाली इनकम कौन से हैं, तो एक ये है स्पेशल रेट, ये है, ये है। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ और शेयर के अलावा 111 ए के अलावा हुआ तो उसको तो हम नॉर्मल इनकम के तरीके से स्लैब रेट में ले लेंगे। हाँ सर, थोड़ा बहुत कुछ कुछ तो दिमाग में जा ही रहा है, अब बता दो क्या करना है। अभी बता देते हैं, आ जाइए। पहले हम ओल्ड और नए के हिसाब से इनकम निकालेंगे। टैक्स रेट के लिए तो मुझे पीछे ही जाना पड़ेगा, यहाँ जगह नहीं बचा, इसको पीछे ले जाते तो बेटर था। चलो एनीवेज, टोटल इनकम निकालते हैं। यहां ओल्ड के हिसाब से निकालेंगे और यहां न्यू के हिसाब से निकालेंगे, है ना। तो कहता है द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ द ईयर 470। कहता है कि हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम था, यानी टोटल इनकम ही बता दिया जो सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो यहां पे ग्रॉस टोटल इनकम GTI, अरे भाई जलेबी क्यों बन रहा है, GTI 470 पुराने में, और 470 चलो यहीं पे हो जाएगा। कहता है इसके अंदर ना 50,000 रुपए तो हमारा लॉन्ग टर्म वाला था, तो लॉन्ग टर्म कोई भी हो स्पेशल रेट आ जाता है। और भाई इसके अंदर शॉर्ट टर्म का 30,000 था, तो ये भी स्पेशल रेट में आ गया। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 12,000, ये तो नॉर्मल स्लैब रेट लगता है, अदर सोर्स का पार्ट होता है, नॉर्मल स्लैब रेट लगता है। कंप्यूट टैक्स पेबल, अज्यूम ही डिपॉजिट 1 लाख PPF, तो PPF का मतलब है वो 80C का बेनिफिट लेगा। एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹15,000, तो ये भी 80C का बेनिफिट लेगा, तो 2 80C का हो गया। तो जो ये इनकम बना, सबसे पहले इसमें से माइनस करेंगे डिडक्शन अंडर सेक्शन। यूएस का मतलब अमेरिका नहीं होता, हमने यूएस को यहां पे अंडर सेक्शन बोला है, अंडर सेक्शन 80C। सर हमें कैसे पता चलेगा, सब पता चलेगा, धीरे धीरे पढ़ोगे। मैं भी यही सोचता था पहले, कैसे पता चलेगा, इतनी सारी चीजें पता चलेगा। और मैं गारंटीड कह रहा हूं, जब हमारा सिलेबस आधे पे चला जाएगा ना, तो आपको फील होने लगेगा यार क्या सब कुछ तो पता ही है। तो अब कितने टोटल हो गए, अब इन दोनों को जोड़ के तो 1,15,000, मैक्सिमम 1.5 लाख लिमिट था ना, मैंने बताया था, तो 1,15,000। नए में बोलता है ना मुन्ना ना, हम तो माइनस करने नहीं देंगे। तो पुराने के हिसाब से देखा जाए
पुराने के हिसाब से देखा जाए तो 470 माइनस में 1,15,000 दैट इज 3,35,000, 3,35,000 और इसका सीधा 470। ठीक है, अब हम ओल्ड वाले का टैक्स निकालते हैं। पहले ओल्ड वाले का निकालते हैं टैक्स, फिर नए वाले का निकालूंगा। होपफुली मुझे जगह मिल जाए या मैं पीछे लेके चलता हूं। समझाना बहुत जरूरी है। पहले मैं निकालूंगा ओल्ड वाले का टैक्स, फिर इधर निकाल लूंगा मैं न्यू वाले का टैक्स। ठीक है ना। अब देखो ओल्ड वाले की जो इनकम है वो इनकम बनी है 3,35,000। ओल्ड वाले की इनकम बनी है वो बनी है 3,35,000। पहले इसका समझ लो, फिर नए वाले का आपसे पूछेंगे। ठीक है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा हूं। अब इस इनकम को हम नॉर्मल वाली इनकम अलग कर लेंगे और स्पेशल रेट वाली इनकम अलग कर लेंगे। इस इनकम में देखा जाए तो ये इनकम जो जुड़ा हुआ है, इंक्लूड है, तो 50 और 3 80,000 जो है ये स्पेशल रेट वाला है। 80,000 रुपए कौन सा है? स्पेशल रेट। और स्पेशल रेट में जो सेक्शन 11A है, यानी ये शॉर्ट टर्म वाला, उसके ऊपर तो लगेगा 20% रेट, और जो लॉन्ग टर्म वाला है उसके ऊपर लगेगा 12.5% रेट। ठीक है ना, स्पेशल वाला। तो हम स्पेशल वाले को अलग करते हैं, तो स्पेशल वाले में दो आ गए। स्पेशल वाला जो है हमारा वो कितने का हो गया सर? 50 और 30 80,000। तो स्पेशल वाला हमारा हो गया 80,000, जिसके ऊपर रेट वैसा स्लैब रेट नहीं लगता, जिसके ऊपर ना हमें अलग से रेट लेके चलना होता है, आपका चाहे बिजनेस। तो 80,000 माइनस कर दो यहां पे। तो 80,000 माइनस करोगे 3,35,000 माइनस 80,000, तो ये आ गया 2,25,000। ठीक है ना, इस पे स्लैब रेट लगेगा, इस पे स्लैब रेट लगेगा। अब इस स्पेशल में भी दो तरीके के रेट आ गए। जो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर सरकार कहता है 20% लगाओ छुट्टी, और जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जिसको मैं LTCG कह रहा हूं, उसके ऊपर सरकार कहता है कि भैया 12.5% लगाओ और छुट्टी करो इसको। समझे? तो मेरा शॉर्ट टर्म वाला देखा जाए तो शेयर्स वाला शॉर्ट टर्म वाला कहता है हमारी इनकम 30,000 थी। शॉर्ट टर्म वाले में देखो कितना कहता है, हमारी शॉर्ट टर्म वाला 30,000 और लॉन्ग टर्म वाला 50,000। तो शॉर्ट टर्म वाली हमारी इनकम कितनी है? 30,000 है, और लॉन्ग टर्म वाला हमारा इनकम कितना है? 50,000 है। ठीक है, टोटल इनकम हमारे 3,35,000 है। इसके ऊपर स्लैब रेट लगाओगे, इसके ऊपर नॉर्मल लगाओगे। तो अब टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं इसकी। टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, कॉलम वही बना लेता हूं और उसी के हिसाब से निकालते हैं। कि जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को बनाने में हमारी बहुत मेहनत है। क्लास को रिकॉर्ड करने से लेके एडिटिंग तक, नोट्स को बनाने तक काफ़ी मेहनत है। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए कि इस चैनल पे आपको बीकॉम की सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। आ जाओ मेरे भाई। सबसे पहले 250 आपने अलग कर लिया, तो ऐसे चल लो। तो ये तो क्या कहता है? अप टू 250 तक, क्योंकि इसकी जो एज सीमा है वो कोई दे नहीं रखा, तो मानेंगे जवान है बंदा यार। तो 250 तक, अप टू 250 तक जीरो है, तो 225 ही बनाना। तो इसके ऊपर तो भैया टैक्स इनकम कितनी हो जाएगी? जीरो। लेकिन ये स्पेशल रेट है, इस पे तो लगेगा टैक्स। तो स्पेशल रेट है तो हमारा जो लगेगा शेयर्स पे, दैट इज कितने का है? 30,000। तो 30,000 पे लगने वाला है 20% के हिसाब से, तो ये बन गया 6,000। और इसके बाद अदर्स एसेट्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो कि है 50,000, सरकार ने कहा भैया 12.5% लगेगा इस पे। 12.5%, 12.5%, दैट इज 6250। टोटल बन गया 12,250। टोटल कितने बन गए? 12,250। इसके अंदर रूल कहता है कि अगर आपकी 87A कब मिलता है? 87A तब मिलता है जब आपकी इनकम
5 लाख रुपए तक हो तो आपको देंगे। तो 5 लाख से तो कमी है, तो यहां पे लेस कर देंगे सर 87A। और मैक्सिमम कितना मिल सकता है? मैक्सिमम मिल सकता है ये 12,500। तो हमारी इनकम तो कमी है, तो 12,500 मिल सकता है, जबकि ये तो 12,250 ही हुआ। तो हमारा यहाँ टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई? 0 बन गई। ये ओल्ड वाले केस के अंदर है, ये ओल्ड वाले केस के अंदर है। ठीक है ना, हमें ऐसे सबको बाइफिकेशन करके चलना पड़ेगा। बहुत बच्चे कहते हैं यार बहुत आसान है, मैं कहता हूं आसान है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो आसान है, अदरवाइज ये पानी पिलाने वाला सब्जेक्ट सा बन जाता है आपके लिए। आ जाइए, सेम सिनेरियो यहां पे रहेगा। इसका इनकम जो बनने वाला है वो बस इनकम में फर्क है कि 470 है। ये वाला पार्ट तो यही रहेगा ना, इसके इनकम में क्या है? 470 है। तो मैं इसके इनकम की बात करूं तो इनकम यहां पे 4,70,000 है, जिसमें से स्पेशल वाला निकाल दो और एक नॉर्मल वाला। स्पेशल वाला मैं निकालूं तो स्पेशल वाला बन जाता है हमारा 80,000। स्पेशल वाला बन जाता है हमारा 80,000, और नॉर्मल वाला देखूं तो 80,000 माइनस कर देता हूं तो 390 बनेगा। ये 390 बन गया। ठीक है ना, अब 390 पे स्लैब रेट लगा देंगे और बाकी पे वो लगा देंगे। क्या लगा देंगे? बाकी पे लगा देंगे हम रेट। तो टैक्स निकालते हैं। चलो हम 390 पे लगाएंगे तो वो कहता है अप टू 4 लाख तक जीरो था, तो ये तो 390 है फिर भी मेरे भाई। तो 390 अप टू, वो तो जीरो कह ही रहा था। अब ये स्पेशल रेट वाला है, तो STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था? 30,000। तो 30,000 के ऊपर कितने परसेंट लगने वाले हैं हमारे? 20%। तो दैट इज 6,000। और इसके बाद LTCG आपका कितना था? 50,000। इसके ऊपर कितने परसेंट लगेगा? 12.5%। दैट इज कितना आ जाएगा? 6250। टोटल हो गया हमारा टैक्स लाइबिलिटी, दैट इज 12,250। ठीक है, अब मुझे बताओ आप, हमारे न्यू रिजिम में क्या कहता है? कितने पे टैक्स नहीं लगेगा? न्यू रिजिम में कहता है मेरे भाई कि हमारा 12 लाख रुपए तक नो टैक्स। नो टैक्स ये कौन कहता है मेरे भाई? ये कहता है 87A। लेकिन साथ के साथ 87 ये भी कहता है कि ये 12 लाख की जो इनकम होनी चाहिए वो नॉर्मल वाली इनकम होना चाहिए, स्पेशल रेट वाला नहीं होना चाहिए। और पुराने रिजिम में जो 87A है ये कहता है कोई भी इनकम हो, कोई भी इनकम हो, कोई इनकम, एनी इनकम। और ये वाला जो 87 जो नए वाले में है, यहां पे 87 कहता है ओनली नॉर्मल इनकम। तो भाई नॉर्मल इनकम से तो कोई इनकम हो ही नहीं रही ना मेरी, तो नॉर्मल इनकम से हो ही नहीं रही, ये तो स्पेशल इनकम का हो गया। तो यहां पे हमें 87A का रिबेट नहीं मिलेगा, और यहां पे 12,250 रुपए पूरे हमें टैक्स देने पड़ेंगे, और प्लस 4% का हमें सेस भी देना पड़ेगा। दैट इज 12,050 पे 4%, 490। तो 12,740। तो अब देखो, हमने पुराने में तो जीरो टैक्स बन रहा था, नए में टैक्स लाइबिलिटी बन गया। तो अब जो ये बंदा कैलकुलेट करेगा तो बोलेगा मैं तो पुराने में जा रहा हूं। क्या बात समझ में आई? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टिपिकल है, फिर मैं बोलता हूं, समझना मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनना, एकदम बढ़िया से सुनना। जो ओल्ड रिजिम है ना, उसमें 87A बोलता है कि आपकी 5 लाख रुपए टोटल इनकम, 5 लाख रुपए, यहां पे स्पेशल रेट वेट कुछ नहीं चलेगा। टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख रुपए है तो हम आपको रिबेट देंगे, चाहे टैक्स कुछ भी बन रहा हो, हम आपको रिबेट देंगे, और मैक्सिमम 12,500 का देंगे। नई रिजिम में जैसे ही गए तो उसने बोला टोटल इनकम 12 लाख रुपए होगा तब हम आपको रिबेट देंगे। लेकिन याद रखना कि जो टोटल इनकम मैं बोल रहा हूं उसमें स्पेशल रेट वाली इनकम नहीं होनी चाहिए, जैसे कि कैपिटल गेन, जैसे कि लॉटरी इनकम, जैसे मैंने लिस्ट दिखाया था, वो इनकम होगा तो उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ही, भले ही आप 1 रुपए कमा लो, उस पर 87A नहीं लगेगा। ठीक है, 87A नहीं लगेगा। सर ये 245
नहीं होना चाहिए है। 245 क्या कह रहा हूं, इतनी गलती है, कैलकुलेटर भी काम नहीं कर रहा क्या? 335 मैंने तो कैलकुलेटर से निकाला था। 255 अब क्या बोलूं, -80 कुछ और कर दिया क्या? अरे यार 255 है ये, 255 है। मैं इसको ठीक कर देता हूं, पहले आप ये समझ लो, मैं ठीक कर देता हूं। 255 है तो 255 है तो कोई बात नहीं, रिबेट तो मिल ही जानी है। 250 तक नील नील, और बैलेंस जो बचा 5000 पे, दैट इज 5%, 250। इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन को करेक्ट कर देते हैं, और 250 करने के बाद 62,500, 50,000 पे 12.5%, ये 6250 है। 6250 6000 प्लस 250, लो 12,500 ही हुआ, और रिबेट 12,500 और 0। क्या यही कह रहे थे? इधर का तो सही है, इधर का तो सही निकाला मैंने। 470 माइनस में 80,000, 390, इधर का सही है, इधर कुछ नहीं गड़बड़ है, इधर एकदम ठीक है। बताओ ठीक है भाव्या, मैंने वो ठीक कर दिया, वो जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला था, ये समझ में आया। एक और सवाल करें, एक और सवाल करें, यानी एक और सवाल करने से पहले मैं एक बार और 87A कहता हूं। हम सेक्शन 87A समझना चाहते हैं, जो किसका है सर? रिबेट का। रिबेट, रिबेट का है, ठीक है। देखिए इसको एक बार फिर से टेबल बना के समझ लेते हैं। अगर ओल्ड रिजिम है, ओल्ड टैक्स रिजिम, अगर ओल्ड टैक्स रिजिम है तो rebate will be applicable if SSC इनकम, और यहां पे एनी इनकम अप टू 5 लाख, अगर एसएससी की कोई भी इनकम हो और 5 लाख तक हो तो रिबेट मिलेगा। और कितना मिलेगा? मैक्सिमम लिमिट 12,500 रुपए। मैंने क्या लिखा? रिबेट विल बी एप्लीकेबल। रिबेट तभी एप्लीकेबल होगा जब उसकी इनकम कितनी हो? 5 लाख तक हो, और इनकम का मतलब है एनी इनकम, टोटल इनकम, एनी इनकम। अब एनी इनकम का मतलब क्या है? एनी इनकम मतलब दैट इज सैलरी प्लस हाउस प्रॉपर्टी प्लस बिजनेस प्लस कैपिटल गेन, सीजी लिख रहा हूं, कैपिटल गेन प्लस अदर सोर्स, मतलब सभी को जोड़ने के बाद। यहां पे स्पेशल रेट वाला कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं आया। उस टाइम पे नया नया बनाया था इन्होंने रिबेट, तो लिखना भूल गए, तो लिखना भूल गए तो इनसे गलती हो गया, बोला यार ये तो गड़बड़ हो गया, तब से चला आ रहा है तो चला आ रहा है, तो बाद में इनको पता चला तो नए वाले रिज्यूम में इन्होंने एप्लीकेबल कर दिया। अब यहां पे न्यू वाले में, न्यू टैक्स रिज्यूम, न्यू टैक्स रिज्यूम, न्यू टैक्स रिज्यूम में rebate will be applicable if SSC
टोटल इनकम, टोटल इनकम ब्रैकेट में अदर देन स्पेशल टैक्स रेट इनकम, मतलब इस इनकम को मत लिखिएगा, टोटल इनकम अदर देन स्पेशल रेट इनकम, रेट इनकम अप टू 12 लाख। अगर 12 लाख है तो आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए सर, आइए मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट 60,000 रुपए रखा गया है। सर स्पेशल रेट कौन से होते हैं? स्पेशल रेट इनकम इज इक्वल टू कैपिटल गेन, लॉटरी, बस ये जिसके ऊपर सरकार ने अलग से रेट को जस्टिफाई किया हुआ है वहां के लिए है। अभी हम रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाले पॉइंट पे नहीं आ रहे हैं, जब आएंगे तब देखेंगे। अभी एक बीच में आया था ना नॉन रेजिडेंट वाला, तो मैंने उसे काट दिया था, तो कुछ बच्चे अगर सोच रहे हो तभी हम आएंगे उस पर थोड़ी धीरे धीरे। क्या ये बात समझ में आई? आ गई बात समझ में? क्लियर है? चलो एक और सवाल देखते हैं। इसके बाद सरचार्ज होगा, फिर हमारा ये टैक्स रेट खत्म होगा। तो हमारी जो इनकम है वो 6,70,000 है, जिसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50,000 है और शॉर्ट टर्म 30,000 है। 670 है ना? पीछे भी 670 था क्या? नहीं, अब ज्यादा है। एंड इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट 12,000, वो इसी में इंक्लूडेड है कि विच इंक्लूड्स कह रहा है, तो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी और ये सारी चीजें कैलकुलेट करना है। और इसने 1 लाख रुपए और 15,000 रुपए जो कि ATC के अंदर हेल्थ चेकअप, पेड प्रीमियम फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, चेक अमाउंट, हेल्थ इंश्योरेंस है ना, तो थोड़ी सी पीछे गड़बड़ी हो गई, ये 80D का डिडक्शन होगा। मैंने शायद 80C में ही लिख दिया है, इसको फर्क नहीं पड़ता, मतलब फिर भी मैं इसको इनकम को सुधार देता हूं। ये ना जो होगा ना, इसको थोड़ा सुधार दें। जो 80C में लोगे वो 1 लाख लोगे और 80D में लोगे वो 15,000 लोगे, बात वहीं आएगी। ठीक है ना सर? आपको याद है हम कैसे, मैंने बोला ये पूरा पढ़ाऊंगा भाई चैप्टर, अभी आपको सिर्फ जो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं हमारे वीडियो को, जैसे यूट्यूब पे भी डालता हूं, तो वो जो पढ़ के आए हैं वो भी देखते हैं, तो उनको पता है, तो वो बोलते हैं सर मिस्टेक कर रहे, तो मैं इसलिए बोलना पड़ रहा है ये सेक्शन है, नहीं तो अदरवाइज तो मैं अगर आपको नहीं भी बताता तो आपको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, आगे चल के फिर मैं क्लियरिफाई करता। लेकिन मैं अभी से क्लियरिफाई, आपको ज्यादा चिंता नहीं करना कैसे पता चला 80D में आएगा, नहीं पता चल रहा है कोई बात नहीं, जब हम डिडक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आ जाइए सर। ये तो छोटी इनकम बन जाएगी। पीछे तो हमने एक पेज लिया था, अब पीछे का पेज नहीं लेने वाले, क्योंकि हम यहीं पे कर लेंगे बड़ा सिंपल तरीके से। और ये रेट ना एक पेज पे लिखिएगा, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो GTI ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम कितना है? 670, चाहे ओल्ड हो बच्चा चाहे न्यू हो बच्चा, ये ओल्ड के लिए बच्चा, ये न्यू के लिए बच्चा, माइनस डिडक्शन, ATC में इंश्योरेंस PPF वाला जो कि 1 लाख ओल्ड में मिलेगा और नई में नहीं मिलेगा। 80D में इंश्योरेंस वाला जो दिया था मेडिकल, अगर मेडिकल के अलावा दूसरा होता तो 80C में ही जाता, 15,000। तो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 670 माइनस 1,15,000, 555, 555, 000, वाह क्या नंबर आया, 670।
ये टैक्सेबल इनकम आ गया, इस पे टैक्स देना है, इसको बोलते हैं टैक्सेबल इनकम, जिस पे हमें सरकार को टैक्स देना है। अब आ जाइए ओल्ड रिजिम के हिसाब से। आपको पता है इसमें 50,000 और 30,000 एक्स्ट्रा इनकम है, तो हटा देंगे हम उसमें से। इधर नहीं का कर लेंगे, ठीक है ना। देखो यहां ओल्ड वाले के लिए कर रहा हूं मैं, तो ओल्ड वाले का अगर हिसाब किताब लगाएं तो 5 ये है, इसमें से 80,000 हटा दो, इसमें से 80,000 घटा दो, तो बाकी नॉर्मल बच जाएगा। तो नॉर्मल इनकम जो बचेगा वो आप अपने कैलकुलेटर पे मन में कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 80,000, 30 और 50, 475 बने, ठीक है। तो अप टू 250 0। अब 475 का बैलेंस निकाल लो, तो 2,50,000 माइनस में 4,75,000, तो बैलेंस आ जाएगा, क्योंकि 5 लाख से एक्सीड थोड़ी ना हुआ है यहाँ पे, तो बैलेंस 2,25,000 पे 5%, तो ये आ जाएगा 11,250, है ना, 11,250। इसके बाद आगे देखा जाए तो अप टू और 11,250। अब हमारा स्पेशल रेट वाला होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो कि कितना था हमारा, दैट इज 50,000, तो इसके ऊपर 12.5%, जो कि आ गया था हमारा 6250। इसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि था 30,000 रुपए, इसके ऊपर 20% सरकार ने रखा है, जो कि आ गया 6,000 रुपए। अब देखते हैं 11,250, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, ये बन गया 23,500। क्या यहां पे रिबेट मिलेगा, क्या यहां रिबेट मिलेगा, बताओ रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओल्ड रिजिम में क्या रूल बताया था, बताओ यहां रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बताओ सर, इस वाले में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस वाले में रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जवाब है, जवाब नहीं आया, जल्दी बता दो भाई मिलेगा नहीं। बिल्कुल सुहानी ने बोला नहीं मिलेगा, और एकदम सही जवाब दिया सुहानी ने, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा जवाब, क्योंकि आपकी इनकम जो टोटल इनकम के ऊपर लगता है वो तो एक्सीड कर गया है 5,55,000 से। टोटल इनकम कितना एक्सीड कर गया, 5 लाख से एक्सीड कर दिया, तो नहीं मिलेगा। तो रिबेट नहीं मिलने वाला भाई, तो 23,500, और उल्टा इसके ऊपर 4% का हम सेस और ले लेंगे। तो 4% का सेस अगर ले लें इसके ऊपर, तो 23,500 पे 4% का सेस, दैट इज 940, 940, तो ये आ गया 24,440। ठीक है, आ जाइए अब यहां पे न्यू वाले के लिए कर लेते हैं। तो न्यू वाले में देखा जाए तो 2 टुकड़े जब इसके करेंगे हम, तो 80,000 को हम अलग कर लेंगे, तो ये बन जाएगा 5,90,000, ठीक है ना, 5,90,000। तो ये क्या कहता है, अप टू 4 लाख, नए वाले में 0, तो बैलेंस बच गया हमारा यहाँ, क्योंकि 8 लाख तो जा नहीं रहे, तो 1,90,000 बच गया। मैंने शायद गड़बड़ तो नहीं कर दिया, 670 माइनस में 80, ठीक है, 1,90 बच गया। उसके ऊपर कहता है भैया 5% लेंगे, तो 1,90 पे 5%, दैट इज 9,500। अब LTCG पे जो कि है 50,000, सरकार कहती है 12.5%। अगर शेयर्स वाला होता तो एग्जेम्प्ट हो जाता है, शेयर्स वाला नहीं है ये, तो दैट इज 6250। और STCG पे सरकार कहती है 30,000 है, और उस पे तो हम 20% लेंगे, दैट इज 6,000। ठीक है, तो अब टोटल इनकम जो बना हमारा 9500 प्लस 6250 प्लस 6,000, दैट इज 21,750। यहां पे लेस 87A का रिबेट क्या मिलेगा, तो उसमें क्या कहता है कि आपकी इनकम जो है वो लिमिट, थ्रेश होल्ड लिमिट, थ्रेश होल्ड का मतलब वहां पे जो लिमिट लगा रखी है वो 12 लाख की है, लेकिन 12 लाख नॉर्मल इनकम। तो नॉर्मल इनकम तो मेरे भाई 12 लाख से कम ही है,
तो अब रिबेट इसको मिल जाएगा। और रिबेट कितना मिलेगा? सिर्फ नॉर्मल इनकम वाले टैक्स पे रिबेट मिलेगा। तो इसको जो रिबेट मिलेगा सिर्फ 9500 का रिबेट मिलेगा, बैलेंस पे टैक्सेबल हो जाएगा। दैट इज 12,250 और प्लस 4% का सेस और लग जाएगा, दैट इज 490 रुपए। और फाइनली पेमेंट आ जाएगा निकल के हमारा 12,740 रुपए। ये देखो, बात समझ में आई? यानी जो न्यू रिजिम है ना, वो बोलता है अदर जो स्पेशल रेट वाली इनकम उसको तो हम कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग ही है। हम नॉर्मल इनकम के ऊपर सिर्फ देखेंगे कि आपका जो है 12 लाख वाला क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। वैसे तो नॉर्मल क्या टोटल पे भी देख लेते तो यहाँ पे पता चल जाता है। और यहाँ पे क्या था हमारा कि सिर्फ और सिर्फ टोटल इनकम को देख के और उसके हिसाब से हम चाहे स्पेशल रेट की इनकम हो उस पर भी रिबेट दे देंगे, और यहाँ पे आपके नॉर्मल इनकम पे रिबेट मिलेगा। देखिए, पुराने वाले में जो रिबेट मिलेगा चाहे स्पेशल हो चाहे नॉर्मल हो, दोनों पे। और नए वाले में जो रिबेट मिलेगा वो रिबेट मिलेगा किस पे? दोनों पे ही मिलेगा। नए वाले में जो रिबेट मिलेगा, सॉरी, नए वाले में रिबेट सिर्फ नॉर्मल पे मिलेगा। बताइए, समझ में आया? आया के नहीं आया, आया के नहीं आया, जल्दी से बता दो। तो ये क्वेश्चन होमवर्क में दे आपको, 2 क्वेश्चन होमवर्क हो गए, ये क्वेश्चन होमवर्क में दे दिया आपको। चलिए, इनकम कितनी है? अब तो वैसे देखो मैंने इनकम यहाँ 15,70,000 कर दिया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी दे दिया यहाँ पे 50, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म 30, तो 80,000 है। आप अपना दिमाग लगाना जैसे करना है। और बहुत बच्चे ना चैट जीपीटी यूज करते हैं। चलो आप इस क्वेश्चन को एक काम करना, मैं ना वैसे चैट बॉक्स में भी डाल दूंगा हर किसी के, और आप उसको वैसे स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हो तो वैसे मैं चैट बॉक्स में डालूंगा तो स्क्रीनशॉट ले जाऊंगा। इसी सवाल को आप खुद भी करना सेल्फ, और इसी को आप करवा लेना चैट जीपीटी से, इसी को आप करवाना जेमिनाई से। जितने भी एआई है पूरी ताकत लगा देना, हर एआई अपना अलग आंसर देगा, और उससे एक बार बोल दोगे ना मुझे लगता है गलत आंसर है, तो कुछ और निकाल के दे देगा। इनकम टैक्स के अंदर चैट जीपीटी फेल है, क्योंकि वो बता देगा आपको, हो सकता है 2025 के टैक्स के अकॉर्डिंग निकाल के, हो सकता है वो बता दे आपको 2 साल पुराने लॉ के हिसाब से, मतलब अमेंडमेंट के हिसाब से, कुछ नहीं कह सकते। तो ये एक बार ट्राई करना, तब आपको भी ट्रस्ट हो जाएगा। चलिए कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे 15,70,000 है और स्पेशल इनकम भी दे रखा है, सारी चीजें नॉर्मल वही है, बस हमने इनकम को बढ़ा दिया। जल्दी बताइए, अगर हो जाएगा तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं अभी कर दूंगा। आप बताते हैं कि सर हम करके ट्राई करेंगे तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो फिर मैं अभी करा दूंगा, क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके साथ कितनी भी लंबी टाइम लंबी चीजें समय बिता लूं, तो मेरा तो ड्यूटी है भाई। मेरा तो ये मतलब पढ़ाने में जो मुझे मजा आता है बस यही। तो अब उसमें मुझे क्या सोचना कि 1 घंटे हो गए, 1.5 घंटे हो गए। बहुत लोग सोचते हैं कि 1 घंटे 1.5 घंटे, नहीं भाई, मेरे को तो 4 घंटे भी, क्योंकि मेरा काम समझाना है, और मैं जब किसी को समझा दूंगा तो मुझे बड़ा एक सुकून मिलता है। मेरे लिए सुकून की बात यही है, सुकून समझते हो ना, तो बस यही है सुकून। कहना है कि सर वो इंक्लूड है नॉर्मल स्लैब वाले टैक्स में, सर ट्राई हम कर लेंगे। ओके, ट्राई करेंगे सर। ओके सर, इंक्लूड है नॉर्मल, हाँ बिल्कुल नॉर्मल में इंक्लूड है, वो दोनों अमाउंट जो दे रखा है मैंने वो इंक्लूडेड है, इस बात को समझिएगा। क्लियर? तो चलिए, कोई और सवाल भी है हमारे पास? और तो कोई सवाल ही नहीं है हमारे पास। तो एक सवाल, 2 होमवर्क में दिए क्वेश्चन, और कुछ और भी क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए क्लास के अंदर अपलोड करूंगा। कल तो फिर से क्लास है, तो रिदम थोड़ा सा 2-3 दिन लगता है इसमें, ताकि आपको फ्लो बन जाता है, इसलिए मैनेजमेंट की क्लास आज पोस्टपोन करी है। कल इस क्लास को लेके मार्जिनल सरचार्ज वाला पॉइंट खत्म करेंगे। कल हमारा लगभग चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर टैक्स रेट और वो था पूरा खत्म हो जाएगा कल लगभग। चलिए ठीक है, तो चलो
गुड नाइट, टेक केयर, मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। और लाइव क्लास आप जरूर अटेंड करिए, उससे होता क्या है, उससे आप चीजों से कनेक्ट कर पाते हो। कॉलेज के अंदर तो देखो खुलते ही 2 महीने की छुट्टी है, खुलते ही वो बोलेंगे भाई असाइनमेंट इंटरनल आप समझो, क्योंकि वो आपको पता है क्या मानते हैं, बहुत जीनियस मानते हैं, और फिर समझते हैं कि आपको सब कुछ आता है और कर लोगे, और वो आपको सीधा दे देंगे। अभी तो इसके इंटरनल्स जो एक्सेल शीट पे, चाहे आपके ITR 1 हो, ITR 2 हो, ITR 3 हो, ये सारे भी मुझे देने पड़ेंगे। वो इंटरनल से पहले देख लेना, वो समझ में आ जाएगा। नहीं, मैनेजमेंट परसों ही होगी, डेज को चेंज नहीं करते। जो अगर मैंने एक डेज इनकम टैक्स रखा है तो उसके अगले डेज वही रहेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैनेजमेंट परसों ही लेंगे, और परसों थोड़ी लंबी क्लास लेके जो टॉपिक्स मैंने शेड्यूल रखा है उसके हिसाब से मैं कवर करूंगा, ठीक है। और संडे उसको कंपनसेट भी कर लेंगे। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर। ये पूरी क्लास को रजिस्टर पर नोट करिएगा और दिमाग से सोचिएगा। रेट्स एक जगह लिख लीजिएगा। मानता हूं रेट्स याद करना भी पॉसिबल नहीं है, मैं तो पढ़ाता आया हूं पिछले 15 सालों से, 20 सालों से, तो मुझे तो याद है रेट क्या चीजें हैं। लेकिन आप एक पेज पे रखिएगा और फिर क्वेश्चन देखिएगा, उसके हिसाब से करिएगा। प्रैक्टिस करते करते रेट भी आपको याद हो जाएगा। चलिए, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली क्लास में।